न्यूट्रिशनिस्ट और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसको उर्फे आम में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज भी कहा जाता है। इस टॉपिक पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज एक ऐसा मसला है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे हमारे मुल्क में तकरीबन 5 to 10% फीमेल जो चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं वो इस मसले का शिकार है। इसके अलावा तकरीबन 50 to 60% वो फीमेल्स जिनका वेट ज़्यादा होता है वो इस मसले से शिकार होने के चांसेस उन्हें 50 to 60% ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को एड्रेस करना इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे मैं आज डिस्कस करूँगी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज बेसिकली है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी इकसाम क्या है, इसका इलाज क्या है और इसकी वजह से होने वाली खुदा न खासा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। एंड पे कुछ न्यूट्रिशनल रेमेडीज डिस्कस करेंगे इस हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज से कि ये बेसिकली है क्या। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज बेसिकली एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, एक हार्मोनल एबनॉर्मैलिटी है बॉडी के अंदर। जो ओवरीज हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। जो ओवरीज होती हैं ये बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है कि इनके अंदर जो एग है वो मेच्योर होता है। एक पानी नुमा थैली होती है जिसके अंदर एग मेच्योर होता है। मेच्योर होने के बाद वो ओवरीज में से रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद फर्टिलाइज होता है, प्रेगनेंसी का फिनोमिना होता है और उसके बाद चाइल्ड बर्थ होती है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। लेकिन वो फीमेल खुदा न खासा जो PCOS का शिकार है उनमें क्या होता है कि वो हार्मोन जिसने ओवरीज में से उस एग को मेच्योर करके रिलीज करवाना होता है वो या तो बनता ही नहीं है या वो इतनी कम मिकदार में बनता है कि वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इस हार्मोनल एबनॉर्मैलिटी को जिसमें ओवरीज के अंदर से एग रिलीज नहीं हो पाता इसको PCOS कहते हैं। होता क्या है कि जब वो एग रिलीज नहीं हो पाता तो वो ओवरीज के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द ओवरीज और वो एक सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसीलिए इस डिजीज को पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज कहते हैं। पोली का मतलब होता है 2, 3, 4 या नंबर में बहुत ज्यादा। तो वो इतने सारे एग जब आपकी ओवरीज में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो एक सिस्ट बना देते हैं और इस वजह से इस बीमारी का नाम रखा गया है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। बात करते हैं इसकी अलामात की। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की अलामात बहुत सारी और बीमारियों से भी मिलती जुलती हैं, लेकिन जो इसके कुछ फीचर्स हैं वो ये हैं। नंबर 1 इसमें आ जाता है आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबनॉर्मैलिटी। क्या होता है, फीमेल्स में नॉर्मली 12 मंथ्स में 12 टाइम्स जो है उनको मेंस्ट्रुएशन होती है, ये एक नॉर्मल है। लेकिन इसके अंदर एक टर्म यूज करते हैं हम ओलिगोमेन्यूरिया। इसमें क्या होता है कि आपके पीरियड्स 12 दफा की बजाय 9 या 10 दफा हो जाते हैं एक साल के अंदर, जो कि नॉर्मल नहीं रहता। नंबर 1 इसका साइन सिम्टम ये है। नंबर 2 इसमें आपके पास आ जाते हैं इनफर्टिलिटी के इश्यूज। वो फीमेल्स जो मैरिड हैं वो उनके अंदर जो फर्टिलिटी के इश्यूज देखने में आते हैं, प्रेगनेंसी या कंसीव करने का जो फिनोमेना है वो उस तरह से नहीं हो पा रहा होता, डिले होता जा रहा होता है। नंबर 3 इसमें आ जाता है आपके पास फेशियल हेयर ग्रोथ। क्या होता है कि जब पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज होती है तो इसके अंदर जो फीमेल के अंदर जो मेल हार्मोन्स होते हैं वैसे नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इस डिजीज में जो मेल हार्मोन एंड्रोजन्स होते हैं उनका लेवल फीमेल बॉडी में हाई होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मेल कैरेक्टरिस्टिक्स की अपीयरेंस होने लग जाती है, जैसे कि बालों का आना। नॉर्मली फीमेल की बॉडी पे बाल होते हैं नुमा बाल, लेकिन जिस फेशियल ग्रोथ की मैं बात कर रही हूँ उसमें चेहरे पे दाढ़ी नुमा बाल आता है जो मोटा होता है, घना होता है। और ये सिर्फ चेहरे पे नहीं आते, ये कमर पे हो सकते हैं, छाती पे हो सकते हैं, टांगों पे हो सकते हैं, फेस पे हो सकते हैं। नॉर्मल से हट के ये बाल मोटा होता है और घना होता है। इसके अलावा इसमें एक और चीज हो जाती है आपकी स्लीप वेक साइकिल, यानी कि आपके सोने उठने की जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपको रात को नींद देर से आती है और सुबह उठने को दिल नहीं करता। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स आ गए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वेट गेन है। कुछ फीमेल्स को वेट गेन की वजह से PCOS होता है और कुछ फीमेल्स जिनको PCOS होता है उनमें वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ये दोनों कंडीशन साथ साथ चल रही होती हैं। तकरीबन 50 to 60% फीमेल्स जो कि ओवरवेट होती हैं या ओबीस होती हैं उनमें PCOS के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये तो चंद इसके सिम्टम्स हो गए। इसके अलावा इसमें फिर अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम देखते हैं कि वो सिस्ट उसमें ओवरीज में है कि नहीं। बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। तो PCOS की खुदा न खास्ता जो ये डिजीज इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने में आते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर का मसला, एपिलेप्सी का मसला, सीजर्स का मसला, आपका जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मसले, इसके अलावा हार्ट के मसले, शुगर के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बात करते हैं वो कौन सी फीमेल्स हैं जो ज़्यादा प्रोन है इस डिजीज़ को लेके। इसमें नंबर 1 पे आपके पास आ जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो फीमेल्स जो ओबीस होती हैं उनमें क्या होता है कि उनके अंदर जो चर्बी की तहें हैं वो ज़्यादा होती हैं। जब आपकी बॉडी में चर्बी ज़्यादा हो जाती है तो जो इंसुलिन है, ये एक हार्मोन है, ये क्या करता है बेसिकली आपके ब्लड में से जो ग्लूकोज है उसको वहाँ से लेके सेल्स में ट्रांसफर करता है।
जब बॉडी में इंसुलिन नहीं काम कर रही होती क्योंकि बॉडी में चर्बी आ जाती है या उसकी तहें ज़्यादा हो जाती हैं, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा हो जाते हैं, तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन उस तरह से ग्लूकोज को रिस्पॉन्ड नहीं करती जिस तरह से उसको करना चाहिए। तो क्या होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज रह रही होती है तो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, वेट गेन ज़्यादा हो जाता है। जब वेट गेन ज़्यादा होता है तो फिर से पॉलीसिस्टिक ओवरी का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो एक विशियस साइकिल बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसकी वजह से वेट गेन की वजह से पीसीओएस, एक विशियस साइकिल बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो फीमेल्स जो जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है वो ज़्यादा प्रोन होती हैं इस केस को लेके। बात करेंगे हम इसके ट्रीटमेंट में, तो इसमें दो तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, एक इसमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, एक इसमें न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे सीलिएक डिजीज है आपके पास एनीमिया है, ओस्टियोपोरोसिस है, जिसमें न्यूट्रिशन के मेजर इसमें रोल आपके पास देखने को आता है। तो ये जो आपके पास पीसीओएस है, ये भी उनमें से एक बीमारी है जिसके अंदर मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी डाइट को भी बेहतर रखेंगे तो उसका भी आपको जो ट्रीटमेंट मेडिसिन का जो रिजल्ट है वो भी ज़्यादा अच्छा और इफेक्टिव मिलेगा। तो एक तो इसमें ट्रीटमेंट आता है फार्माकोलॉजिकल, उसमें आपके पास इंसुलिन लोडिंग ड्रग्स होते हैं वगैरह वगैरह, वो आपका डॉक्टर आपको उसके बारे में गाइड करता है। अगर बात करें इसमें न्यूट्रिशनली, तो इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, एक्सरसाइज, आपकी स्लीप वेक साइकिल, और नंबर 3 आपकी डाइट। एक्सरसाइज पे मैं यहाँ बहुत फोकस करूंगी वो फीमेल जिनको खुदा ना खास्ता पीसीओएस है। दिन में आपने हफ्ते में तकरीबन 30 से 40 मिनट 3 से 4 दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है। और क्यों करनी है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल यानी जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका लेवल कम होता है। जब कोर्टिसोल का लेवल हार्मोन बॉडी में कम होता है तो आपकी बॉडी में जो गुड हार्मोन्स है उनकी प्रोडक्शन अच्छी होती है और बॉडी एक हार्मोनल बैलेंस की स्टेट में जाती है। तो ये आपके पास आ जाती है एक्सरसाइज करने का फायदा। तो आपकी बॉडी में तो स्ट्रेस हार्मोन को भी कम कर रही है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स को भी बैलेंस कर रही है। नंबर 2 स्लीप वेक साइकिल। 33% वो फीमेल जिनका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब होता है उनमें पीसीओएस के चांसेस 33% ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने अपना जो स्लीप वेक साइकिल है उसको मेंटेन रखना है। 8 से 10 घंटे की नींद, आपने रात की नींद जो इसकी मैं बात करी वो ज़रूर पूरी करनी है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो आपके हार्मोनल बैलेंस को तो कर ही रहा है कंट्रोल, दूसरा आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर रहा है, आपको ओबेसिटी से बचा रहा है, आपके मूड को अच्छा रखता है, आपकी जो ब्रेन है उसकी तरफ जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको भी अच्छा करता है। अब आ जाती है बात डाइट के हवाले से। डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रोल है फाइबर का। फाइबर आपकी बॉडी में 2 काम करता है, एक तो ये आपकी बॉडी में एंड्रोजन्स जिनका मैंने भी जिक्र किया मेल हार्मोन उनको कम करता है, दूसरा ये आपको भूख का एहसास कम लग पाता है। जब भूख का एहसास कम लगेगा, आप खाना कम खाएंगे, आपका वेट लॉस होगा, नंबर 1। नंबर 2, एंड्रोजन्स का लेवल बॉडी में कम होगा तो आपका बॉडी हार्मोनल स्टेट में चली जाएगी, एक बैलेंस की स्टेट में चली जाएगी। कहाँ से मिलता है फाइबर आपको? फाइबर आपको मिलता है जी नट्स से, ग्रेन से, बीन्स से, लोबिया से, आपके पास प्रोटीन रिच फूड से, इसके अलावा आपको ये मिलता है होल ग्रेन व्हीट से। इसके अलावा बात करें फैट्स की, यहाँ पे 2 चीजें हैं। वो फीमेल जो पीसीओएस का शिकार होती हैं वो 2 चीजें कर रही होती हैं, या तो वो कीटोजेनिक डाइट पे चली जाती हैं, मतलब बिल्कुल ही फैट वाली डाइट लेती हैं, कार्ब्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर देती हैं, या वो क्या करती हैं कि वो बिल्कुल ही कार्ब्स, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा वेट गेन हो रहा है, तो वो क्या करती हैं कि जी बिल्कुल ही डाइट में से फैट को खत्म कर देती हैं और सिर्फ कार्ब्स पे चली जाती हैं। ये दोनों चीजें आपकी बॉडी के लिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आपने बैलेंस में रहना है। आपने क्या करना है, आपने अपनी जो फैट है और जो आपका कार्ब्स है उनको बैलेंस में लेके चलना है। फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बात करूँ मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल की, तो जो अगर कोई फीमेल 2 to 3 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल एक दिन में कंज्यूम करती है तो ये आपकी बॉडी में जो HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको अच्छा करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। तो आपने फैट जो गुड फैट है जिस तरह कोकोनट ऑयल है इसका इस्तेमाल हमें करना है। नंबर 3 में बात करूँगी मैं सीड्स के हवाले से। इसमें आपके पास पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे हैं। दे आर रिच इन ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, आपके वेट लॉस में हेल्प करते हैं और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोटीन्स के हवाले से। प्रोटीन्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनका आपने ध्यान रखना है। 2 तरह के सोर्सेज हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। दोनों पोर्शन आपने कंट्रोल अमाउंट में लाजमी लेने हैं। बात करें फ्रूट्स के हवाले से, सबसे बेस्ट जो आपके पास फ्रूट आता है पीसीओएस में वो है अनार। अनार के अंदर गुड एस्ट्रोजन लेवल होता है। ये आपकी बॉडी में जो आप इसको कंज्यूम करते हैं ये आपके अंदर जाके जो गुड एस्ट्रोजन का लेवल है उसको प्रमोट करता है, बॉडी में से बैड हार्मोनल इम्बैलेंस को कम करता है। इसके अलावा एवोकाडो
एक्सेलेंट सोर्स है विटामिन ई का, एंटीऑक्सीडेंट्स का, बॉडी में जाके फ्री रेडिकल्स के साथ फाइट करता है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी में सोजिश का जो अमल चल रहा होता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, उसको भी कम करता है। केले का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं और खजूर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो डायबिटिक पेशेंट्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये मैं नॉर्मल आप लोगों के लिए बता रही हूँ। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बात आ जाती है स्लीप वेक साइकिल की। उसका मैं आपको पहले भी डिस्कस किया कि आपने अपनी रात की नींद जो है उसको ज़रूर पूरा करना है। इसके बाद आ जाती है बात सब्जियों के हवाले से। जो वेजिटेबल्स हैं, इसमें जिन सब्जियों का मैं जिक्र करूँगी वो रिच है मैग्नीशियम में, सेलेनियम में, फॉस्फोरस में, कैल्शियम में। ये 4 ऐसे विटामिन और मिनरल्स हैं जो पीसीओएस की फीमेल्स इनमें डेफिशिएंट हो जाती हैं, तो इनका इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। इसमें आपके पास आ जाती है भिंडी, करेले, शलजम और चुकंदर। इन 4 का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। इसको अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लें, एक दिन छोड़कर एक दिन ऐड कर लें, लेकिन सैलड का इस्तेमाल रोज़ हर खाने के साथ आपने लाजमी करना है। स्पेशली जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। जहाँ मैं इसलिए करूँगी चेरीज़ का। जो चेरीज़ होती हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है, जिनको हम बेरी भी कहते हैं। ये क्या करती हैं, बेसिकली इनमें विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में होता है, तो इनका जो डार्क कलर होता है ये आपको सन की जो प्रोटेक्टिव लेयर्स, हार्मफुल लेयर्स हैं यूवी, उनसे बचाता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है और आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को भी कम कर रहा होता है। एंड पे यहाँ हम बात करेंगे एक टिप की। वो तमाम फीमेल्स जो पीसीओएस का शिकार हैं उनको यहाँ पे मैं एंड पे टिप देना चाहूँगी। आपने क्या करना है, आपने रात को 1 से 2 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो के रख लेना है। सुबह उठ के आपने उस पानी को छानना है और उस पानी को आपने निहाड़ मुंह ब्रेकफास्ट से पहले पी लेना है। पीने के बाद आपने आधा घंटा वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद आपने नाश्ता करना है। इससे क्या होगा, ये नॉन प्रूवन स्टडीज हैं क्लिनिकल कि ये आपकी बॉडी में से इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करती है और आपके वेट लॉस में हेल्प करती है। तो इसका इस्तेमाल करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।